22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट। CFA scholarship is like finding water in a desert। होता है यार, कुछ आता ही नहीं है, क्या लिखूंगा पेपर में, क्या लिखूंगा। और irrespective of who the fuck he is or she is। आप सोचते हो कि ये इंसान आपसे बहुत बेहतर है, बट फॉर कि ब्रदर माइट भी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, पता नहीं। Hey guys, finally Gun is back। How are you feeling? I'm much better now। Okay। I just got rejected for my CFA Access Scholarship। What? I did, yeah। मैंने बहुत मेहनत करी to write the essay, but I got rejected। And you know what? इतनी मेहनत करने के बाद when you don't get the scholarship, you don't, get the result of those efforts that you are making, it really disheartens you। Especially when the exam is costly and you don't want to spend a lot of money for your own education, you want to be a bit more independent। तब it really pinches, it hurts। You also feel like you are lacking behind। Like, I feel like मैं बहुत late हूँ CFA करने में। CFA scholarship is like finding water in a desert। in an open desert, right? हाँ, because it's not very transparent, the system is not transparent, and that it's almost by luck if you're getting it or not getting it, it's not by merit। Okay। So the thing is that मेरे बैचमेट CFA कर चुके हैं काफी सारे, in the second year लग कर चुके हैं। I'll be doing it in my third year, and people are preparing for placements, they are preparing for CAT। I feel like मैं किस direction में जाऊँ? I feel really lagging behind यार, कि मैंने CFA पहले क्यों नहीं करा। So you are feeling like you are lagging because some of your classmate, they have already passed CFA exam and they are preparing for CAT now। CAT। Okay। They are preparing for CAT, some are sitting for placement, some are planning 4th year, कुछ लोग business कर रहे हैं। And I feel like यार, मैंने तो अभी तक CFA level 1 की preparation भी नहीं शुरू करी। How will I actually compete with all of my batchmates? बाहर की दुनिया तो छोड़ो, अपने batchmates से how will I compete? So basically it's like a very common thing that we usually feel। कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है जब मैं फाइट कैंप में जाता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जो ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रेन करते हैं 3 to 4 hours पर डे। और एक मैं जाता हूँ जब मैं वहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, स्पार करता हूँ, तो दैट टाइम आई ऑल्सो फील द एग्जैक्ट वे कि ब्रदर माइट भी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, पता नहीं यार, अगर मैं सही से करूंगा नहीं तो मैं कहीं पीछे ना हो जाऊं इन लोगों से। बट इन रियलिटी कुछ लोग मेरे को देख के ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी चीजें ना काफी अच्छी हो गई है, तुम काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो पता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के नजर में कुछ लोगों के नजर में हमारा परसेप्शन ऐसा होता है कि यू नो व्हाट, दिस ड्यूड इज डूइंग रियली वेल। लेकिन हम अपने नजर में कभी कभी अपने आप को जब कंपेयर करते हैं या किसी के साथ थोड़ा सा एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्व्स, वहां पे हम अपने आप को फिर छोटा महसूस करना शुरू करवा देते हैं। आप ये सोचो कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि आप सोचते हो कि ये इंसान आपसे बहुत बेहतर है, बट for some people you are that person who is doing so much different than they are doing। अब मैं एक opposite perspective की बात करूं, मैंने अपना perspective बताया, that my CFA perspective, but अब मैं उन लोगों के बारे में सोचूं that they think that you know what, कि यार ये बंदी तो अपना पॉडकास्ट चला रही है, साथ में बॉक्सिंग कर रही है, CFA तो हर कोई कर रहा है, CFA MBA तो हर कोई कर रहा है, ये कुछ अपना बिल्ड कर रही है, शी इज वर्किंग आउट, शी इज डूइंग बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग। उन लोगों के लिए आई एम रियली डिफरेंट एंड सुपीरियर, बट फॉर मी दे आर वेरी सुपीरियर। सो हम बस एक एक लूपहोल साइकिल में भाग रहे हैं कि हर कोई आगे बढ़ने की रैट रेस में लगा हुआ है। ओके, तो ये फीलिंग हर एक के लिए बहुत कॉमन है। हाँ, राइट।
यू नो वो जो क्या कहते हैं ना, एक डायलॉग है ये जवानी है दीवानी का कि 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट। वो एक लाइफ पेस बना दिया है कि भाई 24-25 you need to be very settled and then you have to marry and then you have to have kids and it's settled. But उस फिक्स्ड पेस में हम इतना उलझ जाते हैं that we don't realize कि हमारी अपनी पेस क्या है। हमें सक्सेस या बीइंग द बेस्ट इन whichever फील्ड वी आर, उसके पीछे हम इतना भागते हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता कि यार हम बस भागे जा रहे। हम अपनी स्पीड से नहीं भाग रहे, हम उस स्पीड से भाग रहे जिससे सब लोग भाग रहे। पता है प्रॉब्लम हमारी आसपास के लोगों से है। प्रॉब्लम ये नहीं है द वे वी हैव बीन रेज्ड बाय आवर पेरेंट्स, और जैसे हमारे माता पिता का परवरिश किया गया है। इट्स अ साइकिल, जनरेशनल सो साइकिल। इट्स बेसिकली अ साइकिल जो आगे से चल रहा है और आगे भी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज नाउअडेज मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूथ दे आर वेरी दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दे डोंट वांट टू बी इन दिस लूप ऑफ साइकिल। ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरे को 22 से 25 के बीच में जॉब लेना ही लेना है, 25 से पहले मुझे शादी करना है, 26-27 में बच्चे पैदा करना है, ये और वो। ये सिनेरियो बदल गई है। ये सिनेरियो पहले थी, लेकिन कुछ लोग कंफर्टेबल है इसमें। जो हमारी सोसाइटी की जो साइकिल है, लूपहोल साइकिल है, दे आर कंप्लीटली फाइन विद दैट साइकिल। दे डोंट वांट टू, जैसे किसी को 9 से 5 पसंद है जॉब करना, किसी को नहीं है, किसी को नहीं पसंद है, दैट्स टोटली फाइन। किसी को कंफर्ट लाइफ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो हमारा टॉपिक ये है कि अधिकतर समय जब हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं किसी से कि यार मेरी बैचमेट तो ये कर रही है, यार मैं तो अभी ये भी नहीं कर पाया हूँ। You start feeling like a failure. इवन मैं पिछले 2 दिन की बात बता रहा हूँ। मैं फाइट क्लब गया ट्रेन करने के लिए। शाम की समय थी, अच्छे खासे बच्चे ट्रेन कर रहे थे। ऑल ऑफ देम दे वर न्यू बाय, दे वर ट्रेनिंग। और मैं उन लोगों को देख के पता है मेरा माइंडसेट बदल गया। आई वाज लाइक फक मैन, मैं क्या कर रहा हूँ भाई? मुझे ट्रेन करना चाहिए। जो बंदे अभी आए हुए हैं दे आर ट्रेनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर 2 hours, और मुझे देखो अभी मेरी फाइट कैंप नहीं चल रही है तो मैं ट्रेन मात्र घंटे 1.5 घंटा कर रहा हूँ। Same happened with me. मैं अपनी for a while I was unwell, so when my graph was going like this in knockout boxing, and I took a break for 1 or 2 months, and when I came back I realized जो लड़कियां मेरे बाद आई थी, now their fitness level, their boxing level is way higher than mine currently is. इंसान इतना शैटर हो जाता है अंदर से that मैं इनसे पुरानी हूँ, मैं इनसे पहले से कर रही हूँ, but even they are fighting now. ओके, सो यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारी कोट याद आ रही है जो बोला जाता है ना कि टैलेंटेड पीपल उतना मैटर नहीं करता है इफ यू हैव कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अ मैन विद कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन कैन बीट एनीवन irrespective of who the fuck he is or she is. Absolutely. Right? तो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी क्या है? कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। राइट? और मुझे ऐसा महसूस होता है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, चाहे हमें अंदर से ऐसा लग रहा है, जैसे कभी होता है हम एग्जाम पेपर के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन हमने पूरा पढ़ रखा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, बट हमें कहीं ना कहीं पता हमारे दिल में ऐसा महसूस होता है यार कुछ आता ही नहीं है, क्या लिखूंगा पेपर में, क्या लिखूंगा। और पेपर देखते लगता है सब आता है। यही सिनेरियो भी थी जब मैं अपना फाइनल पेपर देता था ना, नीट की पेपर, मुझे ऐसा महसूस होता था कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं, पेपर में क्या लिखूंगा भाई, 180 क्वेश्चन सॉल्व करने 3 घंटे में, इट्स अ बिग टास्क। तो बट हम इतना प्रैक्टिस, इतनी उसकी बार बार रिपीटेशन करते हैं ना कि हमारे नर्व्स में ना एक इम्पल्स बन जाती है, उसकी एक मेमोरी बन जाती है। जब हम पेपर पे जाते हैं तो हमें यूं फट याद आना शुरू हो जाता है ना, फॉर्मूला हो गया, कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो हमें ऐसा लगता है कि मुझे आता नहीं है, बट इन रियलिटी
जब हम पेपर देने बैठते हैं या कुछ करने बैठते हैं तो वो आता है। वो बस एक मेंटल बैरियर है that we perceive ourselves as failures, that we are lacking behind, but like I said, for many people we are way ahead, बस वो हम अपने आप को रियलाइज नहीं करते। ओके, तो आप जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, हाँ। उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? रिसेंटली आप सीएफए के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा एंड आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिली, एंड यू नो दिस एग्जाम इज क्वाइट एक्सपेंसिव। इट्स लाइक यू नो व्हाट, फाइंडिंग वाटर इन एन ओपन डेजर्ट। तो फिर आपने उसके साथ कोप अप कैसे किया? नाउ व्हाट्स योर माइंडसेट? आपने चेंज कैसे किया चीजों को? बिकॉज कि फिलहाल मैंने यही सोचा कि देखो यार, नहीं करा सेकंड ईयर में, इट्स फाइन, नाउ आई स्टार्टेड। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। नहीं किया, इट्स फाइन, बट लीस्ट नाउ आई कैन डू इट ना। मैं अब अपना वक्त जाया ना करूं ये सोच के कि मैंने कुछ नहीं किया या मैं कुछ नहीं कर रही या मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। उस सोचने में मेरा और टाइम वेस्ट हो रहा है। सो रादर आई कैन नाउ स्टार्ट। सो ये है। एंड सेल्फ काउंसलिंग करी एंड यही सोचा दैट नाउ जस्ट डू इट, ज्यादा सोचो मत करो। तो मेरा भी यही कहना है कि हम कहीं ना कहीं चीजों को सोचते हैं, समझते हैं और अपने आप को कंपैरिजन करते हैं। आप अपने आप को कंपैरिजन करो ना, व्हाई यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स। आप ये सोचो, जब हम क्योंकि स्कूल्स में होते हैं बिल्कुल, या कॉलेजेस में होते हैं या इवन कॉर्पोरेट्स में होते हैं, जब किसी और का प्रमोशन होता है या किसी और के कोई टॉप करता है या कुछ भी होता है, हम एक ना अंदर से एक जेलसी आती है उस इंसान के लिए कि मैं सच बताऊं, इसमें क्या सीन होता है, भले मेरा दोस्त या कोई कलीग अच्छा कर रहा हो जिंदगी में, पैसा कमा रहा, जॉब पे उसका प्रमोशन मिल गया, अच्छी कर रही है वो लड़की, लेकिन एट सम पॉइंट मैं उसे बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग वेल, यू आर ग्रोइंग इन लाइफ, बट एट सम पॉइंट इन यू नो व्हाट, इन माय हार्ट आई हैव सम काइंड ऑफ जेलसी। यस, चुभन है। आप बोल सकते हो, और आई थिंक ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि बस हमारे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। लाइक यार वो मेरे से आगे चला गया, एंड यू नो, बट एक ये भी है कि हम पहला एक दफा ये सोचते हैं कि यू नो वी आर गेटिंग वेरी जेलस ऑफ दैट पर्सन, एंड देन सेकेंडली वी आल्सो थिंक कि यार वो इंसान ने इतनी मेहनत करी, चलो वो चला गया आगे, वी फील गिल्टी कि हम इतना बुरा क्यों फील कर रहे हैं, तो अपना दोस्त ही ना। सो बेसिकली इट्स अबाउट माइंडसेट, आप चीजों को लेते कैसे हो। यस, हमें चोट तो पहुंचती है ऑब्वियसली, लेकिन आप उस चीजों को हैंडल कैसे करते हो, किस नजरिया से देखते हो, वो ज्यादा मैटर करता है, राइट? तो आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, आई ऑल्सो फील द सेम वे, यू ऑल्सो डू, इवन माई ऑडियंस दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे। तो विमान, आपको लगता है कि अगर लाइफ का कोई फिक्स पेस नहीं होता कि 25 तक पढ़ाई, 26 पे नौकरी, 25 पे छोकरी, अगर ये फिक्स पेस ना होता तो क्या हमारे दिमाग में ये कंपैरिजन, ये प्रेशर टू सक्सीड इन लाइफ होता? गुड क्वेश्चन बाय द वे। यार पता है, लोग बोलते हैं ना कि हर एक चीज समय पे सही होती है, हर चीज का एक सही वक्त होता है, सही वक्त होता है। तो जो भी ये सेंटेंस दिया है ना, he must be a fucking genius। मेरे पापा एक बात कहा करते हैं कि यू नो, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। पापा हमेशा यही बात समझाते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और ऐसा तो है नहीं कि सपोज अगर एक बंदे को यू नो मैकिंजी में नौकरी मिल गई तो बाकी कंपनीज बंद हो गई क्या? बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स बंद हो गए, बाकी कंसल्टिंग कंपनीज बंद हो गई? अगर सपोज मेरी फ्रेंड को मैकिंजी में नौकरी मिल गई, मुझे किसी और कंपनी में मिल जाएगी। ये तो है नहीं कि दुनिया में एक ही पोजीशन है, एक ही कंपनी है। The world has vast opportunities for everyone। हम अपनी नीश ढूंढ के उसमें एक्सेल कर सकते हैं, राइट? एक्सेल कर सकते हैं, बट अभी जैसे आपने पूछा ना कि क्या होता अगर हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे में साइकिल नहीं चलती, कि आपको 20-24 तक आपको जॉब, 26-27 तक शादी, उसके बाद बच्चे,
फिर रिटायरमेंट। अगर ये साइकिल नहीं होती ना तो जो प्रेशर बिल्डअप है ना वो नहीं होता। उतना नहीं होता। हम अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस में अपने अपने आप की सुनकर चीजें करते रादर देन डूइंग इट फॉर द सोसाइटल प्रेशर। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ना कहीं ये साइकिल सही है, ये हमें कम्पिटिटिव बनाता है, वो भी है, अपने ट्रू पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जो सोसाइटी में जो चीजें हैं वाकई में सही है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग। जितना प्रेशर आपके पास होगा उतना हीरे निकलेंगे, उतने हीरे निकलेंगे। हीरा भी तभी, देखो कोयला का कोई वैल्यू नहीं है, राइट? लेकिन कोयला पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनता है ना तो जाके वो हीरा बनता है। वी ऑल नो दैट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटल साइकिल है, इट इज कम्प्लीटली ट्रू। वी हैव टू गो थ्रू इट, वी कांट डिनाई इट। सो एक काम करते हैं, वी लेट आवर ऑडियंस डिसाइड कि ये लाइफ साइकिल, ये जो लाइफ स्टेजेस हैं, ये होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। ये we'll give the shout out to that comment जो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा in the next episode regarding what is your opinion regarding this life cycle. So with this, we end our 4th episode. And I'm also trying. I'm also trying. And even our audience they are trying. is also trying. So honestly, we are trying. We are trying.